जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों को अपने चैनल A to Z इन्फॉर्मेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा जो अभ्यर्थी चयन सूची को जारी किया गया है उसे मैं लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लास 1 से 5 के लिए और यहाँ पर क्लास 6 to 8 के लिए चयन सूची शिक्षा विभाग बिहार द्वारा जारी कर दिया गया है और ट्विटर अकाउंट पर अपने संजय सर ने भी इसको साझा किया हुआ है। तो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि किस किस कैटेगरी में कितने कितने सीटें थी, कितने लोगों को काउंसलिंग हुआ और कितनी सीटें वैकेंट रह गई हैं। और उसी प्रकार 6 to 8 में भी हम देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट था, कितनी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी और कितने कितने सीट है और कितने लोगों का काउंसलिंग हुआ है और कितनी सीटें वैकेंट रह गई हैं। तो चलिए हम लोग आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे वीडियो को हम लोग बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास 1 to 5 के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। कैटेगरी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे काउंसिल लिखा हुआ है और यहाँ पे वैकेंट सीट लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए आगे जनरल कैटेगरी में कुल जो 1 से 5 में सीटें थी वो 47,742 थी। वहाँ पर काउंसलिंग किया गया था 24,214 का और वैकेंट सीटें रह गई हैं 23,528। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि नियोजन इकाइयों ने बहुत कम सीटों पर काउंसलिंग किया हुआ है। लगभग आधा सीट बच गया है जनरल कोटी में। फिर देखते हैं उर्दू कोटी में जो है वो 14,836 सीटें टोटल बताई गई हैं, जबकि यहाँ पे काउंसलिंग हुआ है 2,056 का ही और सीट रह गया है 12,780। तो यहाँ पर भी बहुत गड़बड़ हुआ है, बहुत लोगों का नियोजन नहीं हो पाया है और उर्दू में सिर्फ और सिर्फ 2,056 यानी लगभग 2,021 के आसपास ही चयन हो पाया है, जबकि 12,780 लोग अभी भी यानी सीट अभी भी खाली है। तो ये बहुत ही मतलब दुखद की बात है और शिक्षा विभाग भी इस पर मंथन कर रहा है कि आखिर किसकी क्या उपाय किया जाए जिससे कि ये सीटें भर जाए। बांग्ला में देखते हैं 136 सीटें हैं और उसमें काउंसलिंग सिर्फ 16 लोगों का ही किया गया है और 120 सीटें यहाँ पर खाली रह गई हैं। तो 1 से 5 में टोटल सीटें जो हैं वो 62,714 है। चयन हुआ है 26,286 का और कुल वैकेंट सीटें जो हैं वे हैं 36,428। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितना चयन नहीं हुआ है उससे ज़्यादा तो सीटें जो हैं वे खाली रह गई हैं। तो ये बहुत ही मतलब 94,000 शिक्षकों के लिए बहुत ही दुखद बात है, दिक्कत है। अब देखते हैं तीसरे चरण में क्या कुछ करते हैं। बिहार सरकार तीसरे चरण की तैयारी कर रही है कि तीसरे चरण में कैसे किस प्रकार से व्यवस्था किया जाए जिससे कि हर एक नियोजन इकाई के द्वारा हर एक नियोजन इकाई में पूर्ण रूप से जो वैकेंट सीटें हैं उनको भरा जा सके। अब आगे देखते हैं 6 to 8 में। 6 to 8 में सब्जेक्ट दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिया हुआ है, यहाँ पे काउंसिल दिया गया है और ये वैकेंट सीट को दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट में कुल सीटें जो थी वो 5,362 थी और इनमें काउंसलिंग हुआ है 2,648 और सीट जो बच गई है वो 2,714 बच गई है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जितना काउंसलिंग नहीं हुआ है उससे ज़्यादा सीटें बच गई हैं, यानी आधे से भी ज़्यादा सीटें यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट में बची हैं। अब क्या बात है कि हिंदी के स्टूडेंट ही कम है, अभ्यर्थी ही कम है या फिर नियोजन इकाइयों की लापरवाही या फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ है जिससे कि
शिक्षा विभाग भी बहुत हैरान और परेशान है कि आखिर ऐसे 2 चरणों का जो काउंसलिंग है वो हो गया है, मगर फिर भी ये समस्या क्यों आ रही। तो आगे देखते हैं सब्जेक्ट, उर्दू सब्जेक्ट में देखते हैं कि उर्दू सब्जेक्ट में सीटें थी 2109, काउंसलिंग हुआ है 579, और यहाँ पे सीटें जो बच गई हैं वो सीटें हैं 1530। तो ये देखिए, अब इसमें अजीब बात है कि 2100 सीटें हैं, अब भरा है 600, अब बच गया है 1530। अभी बताइए कि इसमें अब क्या होगा, इतनी इतनी सीटें बचेंगी तो फिर कैसे जो 94,000 बहाली होगी वो पूर्ण हो पाएगी अच्छे से, सभी लोगों का जॉब कैसे हो पाएगा। तो इस तरह से फिर आगे देखते हैं हम लोग कि संस्कृत विषय में 3,959 सीटें हैं, काउंसलिंग हुआ है 1,075 का, और वैकेंट सीटें रह गई हैं 2,884। तो खैर संस्कृत में तो बहुत कम लोग हैं जो कि फॉर्म भरे हुए हैं या फिर टेट पास हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर सीट वैकेंट जा रही है। उसी तरह इंग्लिश में 3,271, तो 1,784 की काउंसलिंग हुई है, और 1,487 की सीटें बच गई हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा सीटें बची हुई हैं। अब हम देखते हैं मैथ में। मैथ में जो है मैथ में कुल सीटें थी 6,419। इसमें भी मैथ साइंस में इतने लोग होने के बावजूद 6,419 सीटें थी, और इसमें भरा है सिर्फ और सिर्फ 3,967, और 2,452 मैथ साइंस में भी खाली रह गई हैं। ये मतलब मैथ साइंस तो जो है वो बहुत लोगों को पसंद आता है, और सभी अभ्यर्थी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, मगर पता नहीं क्यों मैथ साइंस में भी इतना 2,452 सीटें खाली रह गई हैं। फिर उसके बाद उसी तरह सोशल साइंस है, सोशल साइंस में 2,086 कुल सीटें हैं, और 1,675 के ही नियोजन हुआ है, और 411। तो सोशल साइंस में सीट भी कम है और अभ्यर्थी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से इसमें सोशल साइंस में थोड़े जो सीटें हैं वो कम बची हुई हैं, लेकिन ओवरऑल जितने भी हैं वे सबसे ज़्यादा सीटें बची हैं। टोटल सीटें थी 23,206, जो काउंसलिंग हुआ है 11,788 का हुआ है, और टोटल सीटें जो बच गई हैं वो सीटें बची हैं 11,478। तो 11,728 का हुआ है, 11,778 सीटें बची हैं, यानी लगभग लगभग आधा चला ही गया है, जो सीट वैकेंट बची है आधा चला गया है, थोड़ा सा ही इसमें भी 6 to 8 में कम हुआ है, जबकि 1 से 5 में तो बहुत ज़्यादा सीट खाली ही रह गया है, भाड़ा कुछ कम है और खाली ज़्यादा रह गया। तो ये थी जानकारी शिक्षा विभाग के द्वारा। आगे आशा करते हैं कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो आप लाइक कीजिएगा, और आगे भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।